Welcome to Hollywood in हिंदी प्रेजेंटिंग हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 1। मूवी की इंट्रो में हम नए जादू मंत्री रूफस को भाषण देते हुए सुनते हैं, जो कहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में जब हमारी दुनिया खतरे में है तब मंत्रालय आपके साथ खड़ा है। फिर हम एक अखबार में मगलुओं की मौत की खबर छपी हुई देखते हैं। तभी हरमाइनी के माता पिता भी ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहे होते हैं, मगर हरमाइनी अपनी जादुई छड़ी से सारी यादें मिटा देती है और अपने घर से चली जाती है। दूसरी तरफ हम हैरी के अंकल और उनकी फैमिली को भी अपना घर छोड़ के जाते हुए देखते हैं। साथ ही रॉन को उसके नए छोटे से घर के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। फिर मूवी की शुरुआत में रात के समय हम एक काले साये को एक महल की तरफ जाता हुआ देखते हैं। वो प्रोफेसर स्नेप होते हैं। जब वो महल के अंदर पहुंचते हैं तो वहां वोल्डेमॉर्ट बहुत सारे प्राण भक्षियों के साथ बैठा होता है। प्रोफेसर स्नेप वोल्डेमॉर्ट के पूछने पे बताते हैं कि हैरी को अगले शनिवार की रात को कड़ी सुरक्षा में किसी करीबी के घर ले जाया जाएगा। तभी वहां बैठा हुआ एक शख्स कहता है कि हैरी अपने 17वें जन्मदिन तक मंत्रालय की सुरक्षा में ही रहने वाला है। प्रोफेसर स्नेप कहते हैं कि ये खबर गलत है, क्योंकि हैरी के करीबियों को मंत्रालय पे शक है। फिर हम पीएस को देखते हैं जो मंत्रालय से होता है। वोल्डेमॉर्ट कहता है कि हैरी मेरा शिकार है, लेकिन उसकी और हैरी की छड़ी जुड़वा हैं, इसलिए उसे किसी और की छड़ी चाहिए। फिर वोल्डेमॉर्ट लूसियस मेलफॉय का नाम लेता है और लूसियस डरता हुआ कांपते हुए हाथों से अपनी छड़ी वोल्डेमॉर्ट को सौंप देता है। वहाँ हम हवा में उल्टी लटक रही हॉगवर्ट्स की एक टीचर को देखते हैं जो मगलुओं के बारे में पढ़ाती थी। उनके हिसाब से मगलुओं और जादूगरों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। साथ ही जादूगरों और मगलुओं के खून की मिलावट भी सही है, इसलिए वोल्डेमॉर्ट उन्हें मार देता है। फिर हम वोल्डेमॉर्ट की सांप नगीनी को वहाँ देखते हैं, जो उस टीचर को खाने के लिए आगे बढ़ती है। अगले सीन में हैरी अपना बैग पैक कर रहा होता है, जहां वो नकली हॉक्रोक्स और एक अखबार जिसमें डंबलडोर के बारे में अच्छी खबर छपी होती है, उसे अपने बैग में रख लेता है। हैरी को अपने घर के दरवाजे पे एक आहट सुनाई देती है। जब हैरी दरवाज़ा खोलता है तो हैग्रिड, रॉन, हरमाइनी और बहुत सारे लोग उसे ले जाने के लिए आए होते हैं। वहाँ हम दो नए चेहरे बिल और फ्लर को भी देखते हैं। प्रोफेसर मूडी कहते हैं कि हमें जल्दी निकलना होगा, और वो हैरी को ये भी बताते हैं कि उसकी नाबालिग छाप अभी तक गई नहीं है, जिसका मतलब है कि मंत्रालय उसे ढूंढ सकता है। प्रोफेसर मूडी कहते हैं कि रूपांतरण रस पी के आधे लोग हैरी बन जाएंगे और फिर हम जोड़ियों में उड़ेंगे। हैरी ऐसा करने से मना करता है। तब प्रोफेसर मूडी कहते हैं कि यहाँ पे सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं। वहाँ हम मंडंगस को देखते हैं जो कहता है कि मुझे थोड़ा मजबूर किया गया था। तभी हरमाइनी हैरी का एक बाल लेके रूपांतरण रस में डाल देती है। फिर जॉर्ज, फ्रेड और अन्य लोग उसे पी के बदलने लगते हैं। वहाँ हैरी के 6 हमशक्ल बन जाते हैं। वो सातों हैरी एक जैसे कपड़े पहन के तैयार हो रहे होते हैं और ये डिसाइड होता है कि असली हैरी हैग्रिड के साथ जाएगा। हैरी अपने उल्लू को पहले ही उड़ा देता है। सब लोग उड़ने के लिए तैयार होते हैं। फिर प्रोफेसर मूडी सबको कहते हैं कि हम मिस्टर वीजली के घर पे मिलेंगे। कई लोग जादुई झाड़ू पे, हैग्रिड बाइक पे और कुछ लोग विकृत अश्वों पे बैठ के वहाँ से उड़ जाते हैं। हवा में नरभक्षी सब पे हमला कर देते हैं। हैग्रिड असली हैरी के साथ अपनी बाइक पे एक बटन दबाता है, जिसके बाद वो रॉकेट की तरह वहाँ से निकल जाते हैं, मगर 3 प्राणभक्षी फिर भी उनका पीछा करते हैं। हैग्रिड बाइक को रोड पे उतार देता है और वो दोनों किसी तरह से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। उस वक्त एक प्राणभक्षी के हमले से हैग्रिड बेहोश हो जाता है। फिर हैरी बाइक को संभालता हुआ हवा में ले जाता है। वहाँ हैरी का उल्लू उनकी जान बचाने के लिए आता है, मगर मारा जाता है, जिस वजह से असली हैरी का पता चल जाता है। हैरी बेहोश होने लगता है और फिर वोल्डेमॉर्ट का काला साया वहाँ आ जाता है। दोनों की शक्तियाँ आपस में टकराती हैं और वोल्डेमॉर्ट की छड़ी टूटने लगती है। हैरी और हैग्रिड रॉकेट की रफ्तार से वहाँ से निकल जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट बिजली की तारों में फंस जाता है। हैग्रिड और हैरी रॉन के घर के बाहर पानी में क्रैश लैंडिंग करते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो सबसे पहले पहुँचे हैं। उसके बाद प्रोफेसर ल्यूपिन जख्मी जॉर्ज के साथ वहाँ पहुँचते हैं। वो हैरी पे शक करते हुए उससे पुरानी घटना के बारे में पूछते हैं और उसके सही जवाब देने पे बताते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। वोल्डेमॉर्ट को हमारा प्लान पहले से पता था, इसलिए पहचान करना ज़रूरी है। प्रोफेसर ल्यूपिन उसी तरीके से सबकी पहचान करते हैं और बाकी लोग एक एक करके वहाँ पहुँचते जाते हैं। सभी जॉर्ज को जख्मी देख के दुखी होते हैं। तभी बिल वहां आता है और बताता है कि प्रोफेसर मूडी नहीं रहे और मंडंगस वोल्डेमॉर्ट को देख के उड़नछू हो गया था। उसी रात हैरी को सपना आता है और वो देखता है कि वोल्डेमॉर्ट ओलिवेंडर्स के मालिक को झूठ बोलने के लिए सज़ा दे रहा है। फिर हैरी जाग जाता है और अपना सामान लेके घर छोड़ के जाने लगता है।
रॉन हैरी के पीछे जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हारी नाबालिग छाप अभी तक नहीं गई। अगर तुम आज जाओगे तो फ़ायदा वोल्डेमॉर्ट का ही होगा। हैरी समझ जाता है और उसके साथ वापस आ जाता है। अगले दिन हैरी अखबार में डंबलडोर के बारे में गलत खबर छपी हुई देखता है, मगर उसी के साथ एल्फस द्वारा लिखी हुई अच्छी खबर भी होती है। वीजलीज के घर के बाहर सब लोग जादू से बिल और फ्लोर की शादी का टेंट लगा रहे होते हैं। तभी वो जादू मंत्री रूफस को आता हुआ देखते हैं। रूफस डंबलडोर की वसीयत हैरी, रॉन और हरमाइनी को सुनाते हैं, जिसके अनुसार रॉन को डंबलडोर द्वारा बनाया गया डिल्यूमिनेटर मिलता है। ये वही यंत्र है जिसे हमने हैरी पॉटर 1 के पहले सीन में देखा था। फिर जब रॉन उस यंत्र को चलाता है तो वो सब लैंप्स की रोशनी खींच लेता है और दोबारा चलाने पे रोशनी वापस लैंप्स में भेज देता है। हरमाइनी के लिए एक कहानियों की किताब और हैरी के लिए सुनहरी गेंद जो उसने पहले क्विडिच मैच में जीती थी। रूफस हैरी को कहते हैं कि डंबलडोर तुम्हारे लिए गौरव गरुड़द्वार की तलवार भी छोड़ के गए हैं, मगर वो तलवार इस वक्त कहाँ है किसी को नहीं पता। उस रात को हम वीजलीज के घर के साथ एक टेंट देखते हैं जिसके बाहर कई पहरेदार मौजूद होते हैं। टेंट के अंदर बिल और फ्लोर डांस कर रहे होते हैं और सभी लोग खुशी से तालियां बजा रहे होते हैं। वहां हैरी लूना और उसके डैड से मिलता है, जिन्होंने एक खास पेंडेंट पहना होता है। हैरी उस पार्टी में एल्फस से मिलता है, जो अखबार में डंबलडोर के लिए अच्छी बातें लिखते हैं। एल्फस बताते हैं कि वो डंबलडोर को लंबे अरसे से जानते थे। तभी वहां बैठी हुई वीजली परिवार की एक लेडी बताती हैं कि पत्रकार रीटा ने डंबलडोर के सारे राज खोल दिए हैं और रीटा को ये सब ज़रूर मिस बैगशॉट ने बताया होगा, जो पुराने समय की बहुत बड़ी जादूगरनी थी, क्योंकि वो डंबलडोर परिवार के करीबी थी और वो अभी भी गरुड़द्वार गांव में रहती है। फिर वहाँ एक जादुई रोशनी का गोला आता है जो सबको बताता है कि मंत्रालय पे कब्जा हो चुका है और रूफस मर चुके हैं। साथ ही ये भी बताता है कि प्राण भक्षी आ रहे हैं। तभी वहाँ प्राण भक्षी आ जाते हैं और लोगों पे हमला करने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है और टेंट में आग भी लग जाती है। उसी वक्त हरमाइनी रॉन और हैरी का हाथ पकड़ के छू मंतर होके उन्हें लंदन ले आती है। लंदन की भीड़ से निकल के वो एक सुनसान गली में जाते हैं, जहां हरमाइनी अपने छोटे से बैग से तीनों के लिए कपड़े निकालती है ताकि वो पार्टी वाले कपड़े बदल सके। दरअसल हरमाइनी ने पहले से ही सब तैयारी कर रखी होती है। वो एक कॉफ़ी हाउस में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के मंत्रालय पे कब्जे के बाद कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। तभी दो लोग उस कॉफ़ी हाउस के अंदर आके कुछ ऑर्डर करने का नाटक कर रहे होते हैं, मगर हैरी उन्हें जादुई छड़ी निकालते हुए देख लेता है। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी मिलके उन दोनों का सामना करते हैं और किसी तरीके से उन दोनों प्राण भक्षियों को बेहोश कर देते हैं। हैरी के कहने पे हरमाइनी उन प्राण भक्षियों की याददाश्त मिटा देती है। फिर सुरक्षित जगह की तलाश में वो तीनों फिनिक्स के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जो जादू से दूसरी बिल्डिंग से बाहर निकलता है। दरअसल ये वही हेडक्वार्टर है जिसे हमने हैरी पॉटर 5 में देखा होता है। बिल्डिंग के अंदर हरमाइनी जादू से चेक करती है कि कोई और इंसान मौजूद तो नहीं। फिर हैरी अपने सपने में देखता है कि वोल्डेमॉर्ट ओलिवेंडर्स को कह रहा होता है कि दूसरी छड़ी से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब हैरी की नींद खुल जाती है। असल में फिनिक्स का हेडक्वार्टर पहले सीरियस ब्लैक का घर हुआ करता था, इसलिए वहाँ उन्हें आरएबी का कमरा मिलता है। फिर वो नकली हॉक्रक्स और वोल्डेमॉर्ट के लिए संदेश पढ़ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या सीरियस के भाई आरएबी ने असली हॉक्रक्स को नष्ट किया होगा। तभी वहाँ कोई आहट सुनाई देती है और हैरी दरवाजे के पीछे से घरेलू जिन क्रीचर को बाहर निकालता है। हैरी उसे हॉक्रक्स वाला पेंडेंट दिखा के वैसे ही दिखने वाले असली पेंडेंट के बारे में पूछता है। क्रीचर बताता है कि आरएबी ने ऐसा ही पेंडेंट मरने से पहले उसे नष्ट करने के लिए दिया था, मगर वो उसे नष्ट नहीं कर पाया था और एक रात को मंडंगस कई चीज़ें चुरा के ले गया था, जिसमें ये पेंडेंट भी था। हैरी क्रीचर को मंडंगस को ढूंढने के लिए बोलता है और क्रीचर उसे ढूंढने के लिए उड़नछू हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब मंत्रालय पे वोल्डेमॉर्ट का नियंत्रण है, जहां हैरी के नाम के पर्चे छपे होते हैं और ढूंढने वाले के लिए इनाम भी होता है। वहां हम पीएस को देखते हैं, जो अब नया जादू मंत्री बन गया है, जिसे हमने वोल्डेमॉर्ट के साथ देखा होता है। वहां पे एम्ब्रिज भी होती है और उनके अनुसार सिर्फ शुद्ध खून ही मंत्रालय में काम कर सकता है।
और फिर फिनिक्स के हेडक्वार्टर में हरमाइनी हैरी को बताती है कि सुनहरी गेंद स्पर्श पहचानती है और शायद डंबलडोर ने इसमें कोई संदेश छुपाया हो। तभी उन्हें दरवाजे पे आहट सुनाई देती है। वहाँ क्रीचर और डॉबी मंडंगस को पकड़ के लाए होते हैं। डॉबी बताता है कि उसने क्रीचर को छूमंतर गली में देखा और हैरी का नाम सुना। फिर वो दोनों मंडंगस को अपने साथ ले आए। मंडंगस बताता है कि उसने प्रोफेसर मॉडी को नहीं मारा था और वो अपने आप ही उड़ने वाली झाड़ू से नीचे गिर गए थे। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी उससे पेंडेंट के बारे में पूछते हैं। मंडंगस बताता है कि वो पेंडेंट उसने खुद को बचाने के लिए मंत्रालय की एक औरत को मुफ्त में दिया था। तभी उसे अखबार में उस औरत की फ़ोटो दिखती है। हैरी, रॉन और हरमाइनी एम्ब्रिज को पहचान जाते हैं। लंदन में वो तीनों बहुत ही चालाकी से मंत्रालय के लोगों को बेहोश करते हैं और उनके बाल लेके रूपांतरण रस में डाल लेते हैं। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी भेस बदल के मंत्रालय के लिए निकल जाते हैं। वो लोग एक टॉयलेट में जाते हैं जहां खुद को फ्लश करना होता है। फिर वो जादुई रास्ते से मंत्रालय पहुंच जाते हैं। जब वो तीनों लिफ्ट से जा रहे होते हैं तो एक प्राणभक्षी रॉन को उसके ऑफिस की मरम्मत करने के लिए बोलता है। फिर रॉन एक फ्लोर पे उतर जाता है। अगले फ्लोर पे हैरी और हरमाइनी को एम्ब्रिज मिलती है। हैरी वहीं उतर जाता है और हरमाइनी एम्ब्रिज के साथ चली जाती है। हैरी को एम्ब्रिज का ऑफिस दिखता है। फिर वो जादुई विस्फोट से धुआं करता है और उसका फ़ायदा उठा के एम्ब्रिज के ऑफिस के अंदर चला जाता है। वहाँ हैरी को पेंडेंट तो नहीं मिलता मगर कुछ कागज़ मिलते हैं जिस पे सीरियस ब्लैक और डंबलडोर की फ़ोटो पे क्रॉस बना होता है। फिर हैरी एम्ब्रिज के ऑफिस से निकल के बिना किसी को जवाब दिए लिफ्ट में चला जाता है जहां उसे रॉन मिलता है। वो दोनों अदालत की तरफ जाते हैं जहां हरमाइनी और एम्ब्रिज एक साथ होते हैं। अदालत में दम पिशाच भी मौजूद होते हैं। उसी अदालत में एम्ब्रिज जज होती है और वो पेंडेंट उसके गले में होता है। अदालत में जिस औरत पे शुद्ध खून ना होने का केस चल रहा होता है, दरअसल वो उसी शख्स की बीवी होती है जिसका भेस रॉन ने लिया होता है। वहाँ हम एम्ब्रिज को झूठ बोलता हुआ देखते हैं। तभी हैरी एम्ब्रिज को बेहोश कर देता है। हरमाइनी वो पेंडेंट एम्ब्रिज से ले लेती है। फिर वो लोग दम पिशाचों से बचते हुए लिफ्ट में आ जाते हैं जहाँ दम पिशाच उनकी आत्मा को खींचने लगते हैं, मगर हैरी जादू से सबको बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी सब अपने असली रूप में आ चुके होते हैं और वहाँ से भाग रहे होते हैं जहाँ पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से सबको चकमा दे देते हैं। और तभी एक प्राणभक्षी जिसे हमने रॉन से बात करते हुए देखा था वो वहाँ आ जाता है और उन तीनों पे हमला करने लगता है। वहाँ से निकलने के सारे जादुई रास्ते बंद होने लगते हैं। तभी एक खुले हुए रास्ते से वो तीनों भागने लगते हैं मगर वो प्राणभक्षी भी उनके पीछे आ जाता है। वो तीनों एक जंगल में पहुँचते हैं मगर रॉन जख्मी हालत में होता है। तब हैरी हरमाइनी के बैग से एक दवा निकालता है जिसे हरमाइनी रॉन की जख्मी बाजू पे लगा देती है जिससे उसका जख्म भरने लगता है। दरअसल हरमाइनी नहीं चाहती थी कि वो प्राणभक्षी उनके पीछे फिनिक्स के हेडक्वार्टर तक पहुंचे, इसलिए वो सबको उड़नछू होके इस जंगल में ले आई। हरमाइनी वहाँ जादू से एक कवच बना देती है ताकि कोई उन्हें देख ना सके। अगले दिन हैरी उस पेंडेंट को नष्ट करने की बहुत कोशिश करता है मगर सफल नहीं होता। फिर हैरी उस पेंडेंट को संभालने के लिए उसे अपने गले में डाल लेता है। हैरी जब उस पेंडेंट को अपने हाथ में लेके बैठा होता है तो वो अपने ख्यालों में देखता है कि वोल्डेमॉर्ट ओलिवेंडर्स के मालिक से किसी छड़ी के बारे में पूछ रहा है जो उसे बताता है कि उसे कोई चुरा ले गया है। और फिर हम एक यंग लड़के को उसे ले जाते हुए देखते हैं। फिर जब हैरी हरमाइनी को बता रहा होता है कि उसने क्या देखा तो वो बिना वजह ही गुस्सा होने लगता है। तब हरमाइनी हैरी से वो पेंडेंट ले लेती है जिसके बाद हैरी अच्छा महसूस करने लगता है और हरमाइनी कहती है कि हम इसे बारी बारी से पहनेंगे। एक रात जब रॉन सो रहा होता है तब हैरी रेडियो पे सुनता है कि प्रोफेसर स्नेप अब हॉगवर्ड के नए हेडमास्टर हैं और टेंट के बाहर जंगल में हरमाइनी को 3 लोग दिखते हैं जो मगलुओं को मार के ले जा रहे होते हैं। वो हरमाइनी के कवच की वजह से उसे देख नहीं पाते मगर एक शख्स हरमाइनी की परफ्यूम सूंघ लेता है। तब तक हैरी भी वहां आ जाता है और वो दोनों फैसला करते हैं कि अगर रॉन इस हालत में उड़नछू नहीं हो सकता तो वो पैदल ही चलेंगे। अगले दिन वो तीनों पैदल चलना शुरू करते हैं। हैरी और हरमाइनी कुछ बात करते हुए रॉन के आगे चल रहे होते हैं और रॉन पेंडेंट पहन के उन दोनों पे शक कर रहा होता है कि वो आपस में प्यार करने लगे हैं। वो तीनों सुनसान शहरों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं।
एक रात को टेंट में हरमाइनी हैरी को बताती है कि गरुड़ द्वार की तलवार बहुत मजबूत है और उस पे जंग या धूल का कोई असर नहीं होता। हरमाइनी ये भी बताती है कि शायद हैरी उस तलवार से हॉक्रक्स को नष्ट कर सकता है, इसीलिए डंबलडोर वो तलवार उसे देना चाहते थे। तभी रॉन वहां आ जाता है और हैरी और हरमाइनी पे शक करते हुए कहता है कि उन्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वो दोनों लगे रहें। हैरी और रॉन में बहस हो जाती है। हरमाइनी रॉन को समझाने की कोशिश करती है कि तुमने ये हॉक्रक्स सुबह से पहन रखा है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। रॉन फिर भी हैरी को बुरा भला कहता रहता है और हॉक्रक्स को फेंक के अपना बैग लेके वहां से चला जाता है। अगले दिन हरमाइनी अपने मफलर को एक पेड़ पे बांध देती है ताकि अगर रॉन वहां आए तो समझ जाए। फिर हैरी और हरमाइनी उड़नछू होकर दूसरी जगह चले जाते हैं। हरमाइनी वहां दुखी बैठी होती है और हैरी सुरक्षा कवच बना देता है। फिर जब टेंट में हैरी आराम करते हुए सुनहरी गेंद देख रहा होता है, वो उस गेंद को अपने होठों से छूता है और उस पे लिखा हुआ दिखता है कि समाप्ति में ही मेरी शुरुआत है। हैरी बाहर निकल के हरमाइनी को बताता है कि उसने सुनहरी गेंद को पहली बारी हाथों से नहीं बल्कि मुंह से छुआ था। फिर हरमाइनी भी उस गेंद पे लिखे हुए संदेश को पढ़ती है। हरमाइनी हैरी को बताती है कि उसे भी कहानियों की किताब में कुछ मिला है। उस निशान को किताब में किसी ने बाद में बनाया था। हैरी कहता है कि उसने ऐसा ही पेंडेंट लूना के डैड के पास देखा था। फिर हैरी और हरमाइनी तलवार ढूंढने के लिए गरुड़ द्वार गांव जाने का फैसला करते हैं और उड़नछू होके वहां पहुंच जाते हैं। वहां उन दोनों को क्रिसमस के गानों की आवाज़ सुनाई देती है। हैरी अपने माता पिता की कब्र खोजता हुआ एक कब्रिस्तान जाता है। वहां हरमाइनी को एक कब्र पे वही अजीब सा निशान मिलता है। फिर उन दोनों को हैरी के माता पिता की कब्र मिलती है जहाँ वो जादू से फूल चढ़ाते हैं। वहां उनकी नज़र एक बूढ़ी औरत पे पड़ती है। हैरी उनसे पूछता है कि क्या आप मिस बैकशॉट हैं। मिस बैकशॉट उन्हें अपने घर ले आती हैं। हैरी को उस घर में एक लड़के की तस्वीर दिखती है जिसे उसने अपने ख्यालों में देखा होता है। मिस बैकशॉट हैरी को बिना कुछ बताए सीढ़ियों से ऊपर चली जाती हैं। हैरी भी उनके पीछे चला जाता है। मिस बैकशॉट को कुछ अजीब सा होने लगता है और वो नगीनी में बदल जाती हैं। दूसरी तरफ हरमाइनी को स्टोर रूम में रीटा स्कीटर वाली किताब मिलती है और मिस बैकशॉट का खून दिखता है। तभी नगीनी हैरी पे हमला कर देती है। हैरी नगीनी से बचने की कोशिश कर रहा होता है, तब हरमाइनी वहां आ जाती है और नगीनी पे अपनी छड़ी से हमला कर देती है। फिर वो दोनों हैरी की छड़ी उठा के खिड़की तोड़ के वहां से उड़नछू हो जाते हैं। अगले दिन हरमाइनी रीटा स्कीटर की किताब में हैरी को ग्रिंडलवर्ड की फोटो दिखाती है। दरअसल ये वही लड़का होता है जिसे हैरी अपने सपनों में देखता है। हैरी के पूछने पर हरमाइनी बताती है कि रात को उड़नछू होते समय उसकी छड़ी टूट गई थी। हैरी हरमाइनी से उसकी छड़ी और पेंडेंट मांग लेता है ताकि वो जाके टेंट में आराम कर सके। जब हैरी टेंट के बाहर पहरा दे रहा होता है तो वो एक क्रिस्टल से मदद मांगता है जिसमें उसे डंबलडोर का चेहरा दिखाई देता है। तभी उसे एक रोशनी से बनी हुई हिरनी दिखाई देती है। हैरी उसका पीछा करता है और जमी हुई झील तक पहुंच जाता है। फिर एक रोशनी का गोला झील के अंदर चला जाता है जहां हैरी को गरुड़ द्वार की तलवार दिखाई देती है। हैरी जादू से जमी हुई झील की बर्फ तोड़ता है और अपने कपड़े उतार के पानी में चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि हैरी तलवार तक पहुंच पाता, उसका पेंडेंट उसका गला घोटने लगता है। हैरी बचने की बहुत कोशिश करता है मगर झील की बर्फ के नीचे फंस जाता है। वहां हैरी को एक परछाई दिखाई देती है जो हैरी और तलवार को बाहर ले आती है। हैरी जब अपना चश्मा पहन के देखता है तो वो रॉन होता है। हैरी रॉन को उस पेंडेंट को नष्ट करने के लिए कहता है। फिर हैरी जैसे ही सर्प भाषा में कुछ बोलता है, वो पेंडेंट खुल जाता है और उसमें से एक बहुत बड़ा काला साया निकल आता है जो रॉन को भ्रमित करते हुए दिखाता है कि हैरी और हरमाइनी एक साथ हैं। फिर हैरी के बोलने पे रॉन उस पेंडेंट को तलवार से नष्ट कर देता है। फिर हैरी और रॉन हाफते हुए बात कर रहे होते हैं कि अभी 3 और हॉक्रक्स बाकी हैं। उसके बाद वो हरमाइनी के पास जाते हैं जो रॉन पे बहुत गुस्सा होती है और उसे बैग से मारती भी है। रॉन हरमाइनी को नष्ट किया हुआ हॉक्रक्स दिखाता है और बताता है कि वो उस रात को भी वापस आया था मगर उनके जादुई कवच की वजह से उन्हें देख नहीं पाया। फिर क्रिसमस की रात को डेल्यूमिनेटर से एक रोशनी निकली जो सीधा उसके सीने में घुस गई और वो उस रोशनी पे भरोसा करके उड़नछू होके यहाँ आ गया। टेंट के अंदर रॉन को पता चलता है कि हैरी की छड़ी टूट चुकी है, इसलिए वो उसे एक छड़ी देता है जो उसने मगलुओं को मारने वालों से चुराई होती है। फिर हरमाइनी हैरी को रीटा स्कीटर की किताब में छपा हुआ एक लेटर दिखाती है जिसे डंबलडोर ने हैरी के सपने वाले लड़के ग्रिंडलवर्ल्ड को लिखा था और उसमें वही अजीब सा निशान भी बना होता है। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि उस निशान के बारे में जानने के लिए वो लूना के घर जाएंगे और उसके डैड से मिलेंगे।
अगले दिन वो तीनों लूना के घर जाते हैं। घर के अंदर लूना के डैड बताते हैं कि लूना थोड़ी देर में आती ही होगी। फिर हैरी लूना के डैड से उनके पेंडेंट के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि ये मौत के तोहफे यानी डेथली हैलोस के निशान हैं। लूना के डैड बोलते हैं कि तुमने तीन भाइयों की कहानी तो सुनी ही होगी। हैरी के मना करने पे हरमाइनी अपनी कहानियों की किताब निकालती है और उस कहानी को सुनाना शुरू करती है कि एक शाम को तीन भाई एक ऐसी नदी के पास पहुंचते हैं जिसे पार करना मुमकिन नहीं था। क्योंकि वो जादू जानते थे इसलिए एक पुल बना लेते हैं, मगर मौत की परछाई उनका रास्ता रोक लेती है। क्योंकि वो हारा हुआ महसूस कर रही थी इसलिए चालाकी दिखाते हुए उन्हें जीत की मुबारकबाद देती है और तोहफे मांगने के लिए कहती है। बड़ा भाई सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी मांगता है। दूसरा भाई मरे हुए लोगों को जिंदा करने की शक्ति मांगता है। तीसरा भाई बहुत बुद्धिमान था इसलिए वो मौत से अदृश्य चोगा मांगता है। फिर तीनों भाई अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बड़ा भाई एल्डर छड़ी की मदद से एक दुश्मन जादूगर को मार देता है, मगर उसी रात को एक दूसरा जादूगर उसकी छड़ी चुरा के उसे मार देता है। दूसरे भाई ने अपनी मरी हुई प्रेमिका को जिंदा किया, मगर वो इस दुनिया में आके खुश नहीं थी, इसलिए दूसरे भाई ने आत्महत्या कर ली ताकि वो अपनी प्रेमिका के साथ रह सके। इस तरह से मौत ने दो भाइयों से बदला ले लिया, लेकिन मौत को तीसरा भाई नहीं मिला। जब तीसरा भाई बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अदृश्य चोगा अपने बेटे को दे दिया और खुशी से मौत के साथ चला गया। फिर लूना के डैड एक कागज़ पे बना के समझाते हैं। पहली लाइन एल्डर छड़ी के लिए, दूसरा सर्कल पुनर्जीवन पत्थर के लिए और तीसरा ट्रायंगल अदृश्य चोगे के लिए, जो मिलके बनते हैं मौत के तोहफे। हरमाइनी कहती है कि उसने गरुड़द्वार गांव की एक कब्र पे ऐसा ही निशान देखा था। तब लूना के डैड बताते हैं कि जिसकी कब्र तुमने देखी थी वो और उसके भाई ही इन तोहफों के असली मालिक हैं। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी वहां से जाने लगते हैं तो लूना के डैड कुछ अजीब सा बर्ताव करते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते। वो हैरी को बताते हैं कि लूना को वोल्डेमॉर्ट के आदमी ले गए हैं। तभी प्राण भक्षी वहां हमला कर देते हैं और वो तीनों उड़नछू होके उसी जंगल में आ जाते हैं जहां हरमाइनी ने एक मफलर पेड़ पे बांधा था। इससे पहले कि वो लोग सुरक्षा कवच बना पाते, मगलुओं को मारने वाले उनके लिए घात लगा के बैठे होते हैं। उनके लीडर ने हरमाइनी का मफलर भी डाला होता है। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागते हैं। रॉन पकड़ा जाता है और हरमाइनी अपने आप को घिरा हुआ देख के जादू से हैरी की शक्ल बिगाड़ देती है। उसी वक्त हैरी अपने ख्यालों में वोल्डेमॉर्ट को देखता है, जो बूढ़े ग्रिंडलवल्ड से एल्डर छड़ी के बारे में पूछता है। ग्रिंडलवल्ड बताता है कि वो एल्डर छड़ी ज़मीन के नीचे डंबलडोर के साथ दफन है। हैरी अपना ख्याल हरमाइनी को बता रहा होता है, तभी वो उसका चश्मा छुपा लेती है। जब वो लोग हैरी का नाम पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि मैं डडली हूँ, एक मगलू। फिर हरमाइनी भी अपना नाम गलत बताती है और कहती है कि मैं शुद्ध खून नहीं हूँ। उन लोगों को मंत्रालय की लिस्ट में डडली का नाम नहीं मिलता। तभी उनके लीडर को हैरी पे शक होता है और वो बोलता है कि हम इन्हें मंत्रालय की जगह कहीं और ले चलते हैं। वो लोग उन तीनों को उसी महल ले जा रहे होते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहाँ बेलेट्रिक्स को भी हैरी पे शक होता है, इसलिए वो ड्रैको से पूछती है। दरअसल बेलेट्रिक्स डर रही होती है कि अगर उन्होंने वोल्डेमॉर्ट को बुला लिया और ये असली हैरी नहीं निकला तो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। बेलेट्रिक्स को मगलू पकड़ने वालों के एक साथी के पास गरुड़द्वार की तलवार दिखती है, जो उसे कहता है कि ये मेरी है, जिस कारण बेलेट्रिक्स को गुस्सा आ जाता है और वो सबको मारने लगती है। फिर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। हैरी और रॉन को तहखाने में डाल देते हैं। दूसरी तरफ बेलेट्रिक्स हरमाइनी को तड़पा रही होती है और उससे पूछती है कि उन्होंने गरुड़द्वार तलवार के अलावा और क्या क्या चुराया है ग्रीन गॉट्स बैंक से। तहखाने में लूना ओलिवेंडर्स का मालिक और ग्रीन गॉट बैंक से गॉब्लिन मौजूद होते हैं। हैरी अपनी जुराब से क्रिस्टल जैसा एक शीशा निकालता है और उससे मदद मांगता है। तभी पीटर पैटिग्रू वहां आ जाता है और गॉब्लिन को अपने साथ ले जाता है। हैरी की मदद के लिए डॉबी आता है। डॉबी हैरी को बताता है क्योंकि वो एक एल्फ है इसलिए कहीं भी आ जा सकता है। हैरी उसे कहता है कि हम सबको बिल और फ्लोरा के घर के पास ले जाओ। डॉबी लूना और ओलिवेंडर्स के मालिक को लेके उड़नछू हो जाता है। जब पीटर पैटिग्रू दोबारा से तहखाने में आता है तो डॉबी उस पर पीछे से हमला कर देता है। फिर हैरी और रॉन को सीढ़ियों से ऊपर आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ गॉब्लिन बेलेट्रिक्स को बता रहा होता है कि वो हफ्तों पहले ही ग्रीन गॉट्स बैंक की नौकरी छोड़ चुका है। हैरी और रॉन हरमाइनी को बचाने के लिए सब पे हमला कर देते हैं। तभी बेलेट्रिक्स हरमाइनी की गर्दन पे चाकू रख के दोनों को अपनी छड़ियाँ फेंकने के लिए कहती है।
उसी वक्त हैरी अपने असली रूप में आने लगता है। लूसियस मेलफॉय अपने हाथ पे बने निशान से वोल्डेमॉर्ट को बुला रहा होता है। तभी डॉबी एक झूमर उन पे गिरा देता है। मौके का फ़ायदा उठा के हैरी सारी छड़ियाँ ड्रैको से ले लेता है। फिर डॉबी सबको लेके उड़नछू होने लगता है, लेकिन बेलेट्रिक्स एक खंजर उनकी तरफ फेंक देती है। सब लोग सुरक्षित पहुंच जाते हैं, मगर डॉबी घायल हो जाता है। डॉबी हैरी की गोद में मर रहा होता है तो हैरी हरमाइनी से मदद मांगता है, मगर हरमाइनी के पास उसका बैग नहीं होता। डॉबी मरते हुए बोलता है कि वो आज बहुत खुश है क्योंकि वो अपने दोस्त हैरी पॉटर के साथ है। फिर हैरी बिना किसी जादू के कब्र खोदता है और डॉबी को दफना देता है। आखिर में हम देखते हैं कि झील के बीच में एक टापू पे वोल्डेमॉर्ट जादू से एक कब्र का पत्थर तोड़ता है और मरे हुए डंबलडोर के हाथ से एल्डर छड़ी लेके आसमान में बिजली चमका देता है। Thanks for watching. Do subscribe for more such videos. Also like, comment and share to support us. Thank you.